कक्षा 10वीं होम साइंस पाठ 3 खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण घर में खाद्य पदार्थों के संरक्षण की विधियाँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, खाद्य पदार्थ खराब होने के क्या कारण हैं? उत्तर, खाद्य पदार्थ खराब होने के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, फफूंदी। नमी में ये सूक्ष्म कीटाणु बहुत जल्दी पनपते हैं। जिन खाद्य पदार्थों में नमी की कमी पाई जाती है, उन वस्तुओं पर रुई की तरह की तह जम जाती है। अतः खाद्य पदार्थ खराब होने शुरू हो जाते हैं। खाद्य पदार्थ का स्वाद खराब हो जाता है। यदि खाद्य पदार्थों पर फफूंदी की मात्रा कम जमी हो तो उसे एकदम से ऊपर से निकाल देना चाहिए। परंतु यदि खाद्य पदार्थ की मात्रा अधिक हो तो ऐसे भोजन को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भोजन विष युक्त हो जाता है। ऐसा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फफूंदी प्रायः डबल रोटी, अचार, जैम, रोटी पर जल्दी से लग जाता है। नंबर 2, खमीर। खमीर बहुत छोटे कीटाणु होते हैं, प्रायः चीनी या मीठे खाद्य पदार्थों पर प्रतिक्रिया करके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। खमीर स्टार्च मांड से भी रासायनिक प्रतिक्रिया करता है। प्रायः जैसे मुरब्बे, स्क्वैश, जेली, मीठी चटनियाँ खमीर की प्रतिक्रिया से खराब हो जाते हैं। नंबर 3, जीवाणु। यह अणुजीवों की एक जाति है। गर्मी में ये जीवाणु शीघ्रता से बढ़ते हैं। कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं जो कि संग्रहित भोजन को विषयुक्त करते हैं। ऐसे भोजन खाने से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। फूड पॉइजनिंग इसी प्रकार के खाद्य पदार्थ को खाने से होती है। क्वेश्चन नंबर 2, घर में खाद्य पदार्थों के संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? प्रत्येक विधि का वर्णन कीजिए। उत्तर, घर में खाद्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां। नंबर 1, सुखाना। खाद्य पदार्थों की आर्द्रता दूर करके उन्हें संग्रहित किया जाता है ताकि वह जल्दी खराब होकर नष्ट ना हो जाए। खाद्य पदार्थों के अंदर पानी की मात्रा का कुछ अंश तो अवश्य होता है, जिसमें खमीर, फफूंदी और बैक्टीरिया आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं। इन खाद्य पदार्थों की आर्द्रता को धूप या आग के सेक द्वारा सुखाकर दूर किया जा सकता है। फलों और सब्जियों को घरों में प्रायः काट कर सुखा लिया जाता है ताकि उनके अंदर की नमी या जल की मात्रा समाप्त हो जाए। नंबर 2, वायु रोधक। डिब्बे भी घरों में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए खरीदे जा सकते हैं। जिन्हें बंद कर देने से वायु बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकती। नंबर 3, मोम की तह। जैम पर मोम की सीलिंग की जाती है। बोतलों या डिब्बों को बंद करके उनके बाहर से मोम लगा दिया जाता है। गर्म करने से मोम पिघल जाता है और जब गरम मोम को डिब्बों पर डाला जाता है तो ठंडा होकर वह जम जाता है। आवश्यकता पड़ने पर जमे हुए मोम को चाकू से खुरचकर पूरा चक्का ही निकाल दिया जाता है। नंबर 4, धुआं देकर। खाद्य पदार्थों में जीवाणु होते हैं, वे धुआं देने से भी नष्ट हो जाते हैं। धुएं से उन्हें घुटन होने लगती है, अतः उनका ऐसे वातावरण में जीवित रहना ही कठिन हो जाता है। मांस, मछली इसी विधि द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं। नंबर 5, अचार, मुरब्बे, जैम, जेली तैयार करने में कीटाणुनाशक द्रव्यों का प्रयोग। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को जीवाणुओं से बचाए रखने की विशेष क्षमता होती है, जैसे नमक, सिरका, राई, चीनी, मसाले, खटाई व मिर्च आदि का प्रयोग करने से जीवाणु उसमें वृद्धि नहीं कर सकते। अतः खाद्य पदार्थों को प्रायः घरों में इसी विधि
से संग्रहित व सुरक्षित किया जा सकता है। सिरका, राई और खटाई डालने से भी उनकी गंध इतनी तीव्र हो जाती है कि वे सहन नहीं कर सकते, जिसको वे सहन नहीं कर सकते। अचार, मुरब्बे, जैम, जेली या अन्य वस्तुएं तैयार करके खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 6, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग। सोडियम बेंजोएट, पोटाशियम मेटावाइट सल्फेट, सिट्रिक अम्ल, इनके प्रयोग से खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की अपूर्व क्षमता होती है। इनकी मात्रा भोजन में उतनी ही डालनी चाहिए जितनी कि खाद्य पदार्थ के लिए आवश्यक हो। आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रयोग करने से वे खाने योग्य नहीं होता। खाद्य पदार्थ का स्वाद खराब हो जाता है और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। नंबर 7, उबालना। बोतलों, टिनों व डिब्बों को उबाला जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब तापमान पहुंच जाता है तो जीवाणु नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर इतना उच्च ताप सहन नहीं कर सकते, अतः उनके जीवन की वृद्धि रुक जाती है। इनको गर्म करने से उनके अंदर की सारी वायु भी निकल जाती है। बर्तन में एक निर्वात उत्पन्न हो जाता है और निर्वात में भी जीवाणु नहीं रह सकते। आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, घर में आहार्य पदार्थों का संग्रहीकरण और संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। घर में आहार्य पदार्थों का संग्रहीकरण और संरक्षण। आहार्य पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, शीघ्र नष्ट होने वाले आहार्य पदार्थों का संग्रहीकरण और संरक्षण। अनाजों और दालों का सस्ता खरीद लेना इतना कठिन और महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उन्हें सुरक्षित व संग्रहीकरण करके रखना। प्रायः थोड़ी सी लापरवाही से अनाजों में कीड़ा लग जाता है और उनके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अतः कुछ खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके संरक्षण की विधियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, अनाज, चावल, दालें, गेहूं। समय और श्रम और धन बचाने के लिए अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार फसल समाप्त होने पर इन्हें इकट्ठा ही खरीद लेना चाहिए। इसे साफ करके धूप में अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। टंकी, ड्रम, पीपों, बोरियों में डालकर रख लेना चाहिए। कीड़ों से बचाने के लिए इसमें सूखी नीम की पत्तियां, हींग, मेथी की सूखी पत्तियां डालकर रख देनी चाहिए और समय समय पर धूप में निकालकर इन्हें सुखाते रहना चाहिए। नंबर 2, आटा। गेहूं को कभी भी इकट्ठा आटे के रूप में पिसवा कर नहीं रखना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार ही गेहूं पिसवाना चाहिए। नंबर 4, पुराने चावलों का अपना ही खाने में स्वाद और महत्व होता है, इसलिए चावलों को समय समय पर संग्रह करके रखना चाहिए। यदि पर्याप्त मात्रा हो तो चावलों को चुन कर रख लेना चाहिए ताकि बनाते समय आसानी हो। चावलों के बीच में हल्दी की गांठ बांध देने से चावलों को कीड़ा नहीं लगता। दालों में थोड़ा सा सरसों का तेल व हींग मिलाकर रख देना चाहिए। गुड़ व चीनी। गुड़ और चीनी को कभी भी नमी, आर्द्रता वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। बरसात के दिनों में चीनी बहुत जल्दी द्रव रूप धारण कर लेती है। साफ सूखे डिब्बों में ही इन्हें भरकर रखना चाहिए। गीले हाथों और चम्मच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और नंबर आगे है चाय व कॉफ़ी। चाय व कॉफ़ी को आर्द्रता, नमी से सदैव दूर रखना चाहिए। प्रयोग करने के बाद उनके ढक्कन को अच्छी तरह बंद कर देने चाहिए ताकि उनमें नमी वाली हवा प्रवेश ना कर सके। गीले चम्मच और हाथों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन्हें अधिक मात्रा में नहीं खरीदना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही खरीदें। मसाले, इन्हें साफ करके सुखाकर बोतलों और डिब्बों में भर कर नमी से दूर रखना चाहिए। मुरब्बा, जैम, अचार व शरबत, इन्हें कीटाणु रहित बोतलों में डालना चाहिए। जैम की बोतलों
को मोम लगाकर सील लगानी चाहिए। उनका प्रयोग करने के बाद उन्हें अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। इन्हें सफाई से ठीक विधि द्वारा ही बनाना चाहिए। नंबर 2, शीघ्र नष्ट होने वाले आहारीय पदार्थों का संग्रहीकरण और संरक्षण। नंबर 1, मांस। ये अति शीघ्र नष्ट होने वाला पदार्थ है। ठंडे स्थान पर लटका कर या ढक कर रखना चाहिए। रेफ्रिजरेटर में या डीप फ्रीजर में इसे रखना चाहिए। मांस को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए धुआं देकर उसकी नमी को अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। नंबर 2, मछली। इसे ठंडे स्थान पर अलग रखना चाहिए क्योंकि इसकी दुर्गंध बहुत दूर तक फैल जाती है। हल्दी, बेसन, हींग व नमक लगाकर रखने से भी इसकी दुर्गंध दूर हो जाती है। मछली को तल कर रख देना चाहिए। दूध। गर्मी के दिनों में दूध को 1-2 बार ज़रूर उबाल देना चाहिए क्योंकि उबालने से दूध खराब होने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इनकी वृद्धि ना होने से दूध खराब नहीं होता। और दही कभी भी पीतल या कांसे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। कलाई वाले बर्तन या स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में रखना चाहिए। ग्रीष्म काल में दही बहुत जल्दी जम जाता है और शीघ्र ही खट्टा हो जाता है, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर ही जमाना चाहिए। मक्खन व घी को गर्म स्थान या धूप में नहीं रखना चाहिए बल्कि इन्हें ठंडे व हवादार स्थानों पर रखना चाहिए। अंडे। गर्मी के दिनों में अंडों का गर्मी के दिनों में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन्हें चूने के ठंडे पानी में डालकर रखना चाहिए। अंडे को ठंडे रेत में रखकर सुरक्षित किया जा सकता है। फ्रिज में भी रखकर कुछ दिनों तक रख सकते हैं। गर्मी के दिनों में आवश्यकता के अनुसार ही खरीदें। फल सदैव ताज़े खरीदने चाहिए। कच्चे फलों को सुखाकर जैसे आम, खुमानी इत्यादि को रखना चाहिए या इनका अचार इत्यादि बनाकर रखना चाहिए। फलों का जैम, मुरब्बा, स्क्वैश बनाकर रखना चाहिए। सब्जियों को सुखाकर जैसे मेथी, मटर, गोभी, चने, मिर्चों को सुरक्षित किया जा सकता है। सब्जियों के अचार जैसे आम, गोभी, शलगम, नींबू, गलगल, आलू, अरबी, जिमीकंद, लहसुन आदि का अचार डाला जाता है। गाजर, आंवलों का मुरब्बा डालकर इन्हें संग्रहित व सुरक्षित किया जा सकता है। पनीर को दूध या दही के पास नहीं रखना चाहिए। पनीर को बटर पेपर या टिश्यू पेपर में लपेट कर रखना चाहिए। पनीर को काट कर तल कर अधिक समय तक रखा जा सकता है। फ्रिज में पनीर सुरक्षित रहता है। यदि फ्रिज ना हो तो पनीर को किसी पानी की कटोरी में डालकर रखना चाहिए। डबल रोटी को डबल रोटी के डिब्बे में रखना चाहिए जहां नमी ना जा सके क्योंकि डबल रोटी पर फफूंदी लगने का डर रहता है। डबल रोटी सदैव आवश्यकता के अनुसार ताज़ी ही खरीदें। बचे हुए डबल रोटी के टुकड़ों को सुखाकर उन्हें पीसकर सूखे डिब्बों में रख लेना चाहिए ताकि वे खराब होने से बच जाए और अन्य खाद्य पदार्थों को बनाने के काम आ सके। पका हुआ आहार। यदि पकी हुई सब्जियां बच जाए तो उन्हें उनके भरे हुए परांठे या ब्रेड रोल बना लेने चाहिए। चावलों की खीर, कटलेट्स, पापड़, बड़ियाँ बना लेनी चाहिए। गेहूं की रोटियों को बारीक पीसकर उनमें घी, शक्कर या चीनी मिलाकर चूरी या पौष्टिक लड्डू बना लेने चाहिए। रोटी के टुकड़ों को बेसन में तलकर दोबारा प्रयोग करना चाहिए। ये होता है बेटे आपका क्वेश्चन। आगे है खाली स्थान भरें। एंजाइम की अधिक डैश से भोजन खाने योग्य नहीं रहता। प्रक्रिया। नंबर 2, अणु जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें मनुष्य डैश यंत्र की सहायता से नहीं देख सकता। उत्तर अनुवीक्षण। नंबर 3, वायु में विद्यमान डैश ही खाद्य पदार्थ को खराब करने में सहायता प्रदान करते हैं, जीवाणु। नंबर 4,
दूध को गर्मी के दिनों में 1-2 बार जरूर डैश डैश लेना चाहिए, उबाल। नंबर 5, खमीर बहुत छोटे डैश डैश होते हैं, कीटाणु।